हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है सयानी चींटी। तो चलिए ये मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और अंत में इस पाठ से पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटी रानी बड़ी सयानी सोच समझ कर चलती है, सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। तो बच्चों ये चींटी के बारे में कहा गया है कि चींटियाँ जो है वो बहुत मेहनती होती है और हमेशा कैसे चलती हैं, पंक्ति बनाकर कतार में, ठीक है, लाइन बनाकर चलती है हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। तो यहाँ एक चींटी की कहानी है जिसमें चींटी की रानियाँ होती हैं और बाकी उसकी सेना, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी होती है। तो कभी भी जो होता है कि रानी चींटी जो है वो आगे आगे चलती है और उनके पीछे पीछे लाइन बनाकर पंक्ति बनाकर उनकी सेना चलती है। तो एक बार क्या हुआ बच्चों की बहुत ही ज़ोर की बारिश हुई। तो चींटियों का किला यानी घर जो होता है, हम लोगों को पता है कि वो लोग ज़मीन में छेद करके या कोना वाना में छेद करके रहते हैं। तो पानी जब बरसा तो क्या हुआ, वो पानी से भर गया, किला जो है वो पानी से भर गया। कुछ चींटियाँ जो है उसमें बह भी गई, कुछ पानी में तड़प रही थी। तो वहाँ पे रानी चींटी ने क्या किया, सबको कहा कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो आगे आगे रानी चींटी चल रही थी सूखी जगह देखकर, और उससे पीछे पीछे उनकी पूरी सेना चल रही थी। फिर आगे क्या होता है बच्चों देखो कि शीघ्र ही सब चींटियाँ क्या है पानी से भरे अपने किले से बाहर निकल जाती है। पर अब उनके पास कोई घर नहीं था, वो रास्ते पर ही पड़ी रहती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा चींटियों को वहाँ पे सुस्ताते हुए। तो उसने सोचा कि इनको भूख लगा होगा, क्यों ना इसे बाजरा डाल दूँ। बाजरा बच्चों जैसे गेहूँ होता है वैसे ही बाजरा होता है, ठीक है, ये एक अनाज है। तो वो कुछ बाजरा लाया और वहाँ डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, चींटियों ने पेट भर के खाना खाया और सो गई। फिर दूसरे दिन भी उस आदमी ने बाजरा दिया, फिर ऐसे ही करके तीसरे दिन चौथे दिन तो चींटियाँ क्या होती थी, उनको खाना बैठे बिठाए खाना मिल जा रहा था, वो लोग खाती और सोती। ये सब देख के रानी चींटी बहुत ही परेशान होने लगी। तो फिर अचानक से उनको एक उपाय सूझा। एक दिन अगले दिन सुबह सुबह चींटी ने अपनी चींटियों के से कहा कि हम सभी ऊंची जगह पर अपना किला बनाएंगे, तो चलो हमें कहीं ऊंची जगह पर जाना है। तो चींटियों को बैठे बिठाए खाने का आदत हो गया था, उन लोगों को जाने का मन तो नहीं था, पर रानी चींटी का आदेश था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। फिर आगे क्या होता है बच्चों, एक ऊंचे टीले पर जाके वहाँ पे रानी चींटी ने कहा कि हम यहीं पे रहेंगे। उसके बाद रानी चींटी ने आदेश दिया कि जाओ वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार यानी जो रखने का है जगह, बारिश में तो निकल के खाना नहीं ले सकते, इसलिए जब सूखा है अभी तो हम लोग अपना खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बीत गए, रानी चींटी ने फिर से सभा बुलाई और फिर कहा कि तुम सब सोच रहे होंगे कि पहले वाले स्थान को हमने क्यों छोड़ा। फिर रानी चींटी ने सभी अपनी सेना को समझाते हुए कहा कि वहाँ पर जो है तुम लोग बिना परिश्रम के खाना खाकर आलसी बनते जा रहे थे, ठीक है, ये चींटी जाति के लिए अच्छा नहीं है। चींटियाँ मतलब परिश्रम, ठीक है। लोग उदाहरण देते हैं कि चींटी की तरह परिश्रमी बनो, है ना। तो मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुपी रही, सभी चींटियाँ सभी चुप रहीं। फिर चारों तरफ से तालियों की आवाज़ गूंज उठी। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। आलसियों की तरह बैठे सिर्फ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, महत्व है। हम जब भी कुछ मेहनत करके पाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो हमें भी चींटियों की तरह परिश्रमी बनना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है बच्चों, जैसे चींटियाँ किसके पीछे चल रही थी। तो देखिए चींटियाँ रानी चींटी के पीछे चल रही थी। रानी चींटियों ने सबसे कहाँ जाने को कहा, तो रानी चींटी ने सबसे ऊंची जगह पर जाने को कहा। आदमी ने चींटियों को क्या दिया, तो आदमी ने चींटियों को बाजरा दिया। आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखित प्रश्न में आओ बच्चों, चींटियाँ कैसे चलती थी, तो चींटियाँ पंक्ति बनाकर चलती थी। आप कतार बनाकर भी लिख सकते हैं। चींटियों के किले में पानी भर गया था, ठीक है। चींटियों के किले में पानी कैसे भर गया था, तो बारिश के कारण किले में पानी भर गया, ठीक है। बारिश के कारण चींटियों के किले में पानी भर गया। अंत में क्वेश्चन है, चींटियों की रानी
ने क्या सिखाया? तो चींटियों की रानी ने हमें परिश्रम करना सिखाया। आगे देखिए बच्चों, ये सही गलत का निशान लगाना है। चींटियाँ पंक्ति में चलती हैं, ये बिल्कुल सही है। चींटियाँ बहुत परिश्रमी होती है, सही। चींटियों ने पानी में अपना किला बनाया, गलत। सब रानी चींटी का कहना मानती है, ये सही है। चींटियाँ झुंड बनाकर चलती है यानी ग्रुप में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है कि रानी चींटी ने ऐसा क्यों कहा कि सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। तो रानी चींटी ने ऐसा कहा क्योंकि वह अपनी सेना को, ठीक है, आलसी नहीं परिश्रमी बनाना चाहती थी, ठीक है, और ऊंची जगह पर, ताकि वहाँ पे पानी ना जा पाए। ये भी आप लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक लिखा है। उसके बाद मूल्यपरक प्रश्न में आइए बच्चों कि आदमी को रोज़ बाजरा डालते देख रानी चींटी क्यों परेशान हो गई? इससे चींटियों के किस गुण का पता चलता है? तो रानी चींटी परेशान हो गई क्योंकि उनकी सेना क्या होती जा रही थी? बिना परिश्रम के खाना खाकर आलसी होती जा रही थी, ठीक है। इससे चींटी के किस गुण का पता चलता है? उनके परिश्रमी होने का पता चलता है। इससे चींटी के परिश्रमी होने का पता चलता है। ये आप लिख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। आज के लिए बस इतना ही। बाय एवरीवन।